तो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, डेटा आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में किस तरीके से काम करना है। उम्मीद है आज के लिए आपको हेल्प हुआ होगा लाइव चार्ट से या लाइव अपडेट से, साथ में जो भी हम लोगों ने सेशन दिया था। क्लियर कट मैंने आप लोगों को बोला था कि डायरेक्शनल फॉल नहीं होगी, जो भी फॉल होगी थोड़ा सा साइड में होके होगी और उस तरीके से मूव अभी नहीं मिलेगा जैसे आपको मिल रहा था। आपने देखा बाजार ने दोनों साइड से मौके दिए, तो अब की जो प्लानिंग है वो क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे दोस्तों हम लोग डेटा की समरी के ऊपर। देखिए तो क्लाइंट फ्यूचर में शेल किया है, कॉल है लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। एफईए की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल है शेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल लॉन्ग किया, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डे की बात करेंगे, फ्यूचर में छोटा सा लॉन्ग है, कॉल पुट में कुछ नहीं है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे कॉल पे लॉन्ग से स्टार्ट हो गए हैं, डेटा मिक्सअप है। एफआई की पोजीशन देखेंगे तो दोनों से पोजीशन निकाली है, प्रॉफिट बुकिंग की है और क्लाइंट तो फिर से लॉन्ग ऐड कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों मेन डेटा पे, जहाँ से हमें बेसिकली बाजार को फिगर आउट करने में हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर के डेटा पे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 312 का लॉन्ग है, एफआई के पास 290 का शॉर्ट है, प्रो के पास 22,000 का शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 469 लॉन्ग है, एफआई के पास 26,000 का लॉन्ग और प्रो के पास 4,96,000 के शॉर्ट सेल हैं। बात करेंगे इंडेक्स पुट की तो क्लाइंट के पास 482 का शॉर्ट है, एफआई के पास 344 का लॉन्ग है और प्रो के पास 23,000 की पुट सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 22 लाख है लॉन्ग, एआई के पास 38 लाख की सेलिंग, एफआई के पास 12 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 396 के लॉन्ग है। तो दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है कि बाजार किस साइड मूव ले सकता है। तो देखिए अगर प्रीवियस डेटा को देखा जाए यहाँ पे तो एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि डेटा में प्रेशर तो है, ठीक है। तो एक्सपायरी पे सम पोजीशंस कटने की वजह से या मार्जिन कॉल से या टाइम डिके से, मतलब टाइम के फियर से प्रेशर आ सकता है, ठीक है। तो कल अगर बाजार रिकवरी स्टार्टिंग से दिखाना शुरू किया तो फिर सेलर ट्रैप होगा या एक अपोजिट साइड में मूव होगी, और अगर नहीं तो फिर बाजार में एक प्रेशर वाली मूव दिखाई देगी। तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम डेटा को एम टू एम बेसिस पे फिगर आउट कर लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि क्या वहाँ पे चीज़ें बन सकती है। तो आइए दोस्तों डेटा को पहले फिगर आउट करते हैं। तो दोस्तों हम डेटा को यहाँ पे जो है थोड़ा सा राउंड फिगर में देख लेते हैं किसके पास कितना लॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट ने फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल लॉन्ग की, पुट सेल किया। सो ओवरऑल एम टू एम इनके पास 12 लाख के करीब लॉन्ग है। एफआई की बात करें दोस्तों तो एफआई अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो फ्यूचर भी सेल किया है, कॉल सेल की है और पुट भी अभी खरीद के रखा हुआ है, जो कि कुछ क्वांटिटी इनकी घटी जरूर है। ओवरऑल बेसिस पे 6 लाख के करीब इनके सेल आ रहे हैं। अब प्रोपराइटर की बात करें तो देखिए 22 के सेलिंग है यहाँ पे, कॉल सेल है 496 और पुट कुछ सेल है। तो ओवरऑल जो इनके पास एम टू एम है तकरीबन 5 लाख के करीब सेल ही है। तो ओवरऑल अगर हम डेटा देखें यहाँ पे तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रहा है क्लियरली कि अभी बाजार में कल की एक्सपायरी तक रिलैक्स नहीं है, ठीक है। कल की एक्सपायरी तक रिलैक्स नहीं है, तो कल की एक्सपायरी इंपॉर्टेंट होगी। कल थोड़ा सा ट्रैपिंग हो सकती है, तो प्राइस एक्शन वगैरह थोड़ा सा बखूबी देख के ही काम कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सब कुछ देखने के बाद ही एंट्री वगैरह प्लान कीजिएगा। एक लेवल दे रहा हूँ उसको मार्क करके रखिएगा, ठीक है। 2 दिन का कंसोलिडेटेड लो होगा, अगर वो ब्रेक होता है तो हम प्राइस एक्शन पे एक बार रीटेस्ट का वेट करेंगे और वो रीटेस्ट फेल होता है तो सेल करेंगे, अदरवाइज फिर हम लॉन्ग करेंगे। और अगर कहीं गैप अप हुआ तो गैप अप के बाद जस्ट एक रीसेट का वेट करना है। रीसेट ले लिया, रीटेस्ट ले लिया नीचे, यानी कि रीसेट हो गया खुद को, अब वहाँ पे हमें बाई करके काम करना है। तो रेजिस्टेंस क्या कल के लिए 23,550 का, सपोर्ट क्या है 23,60 का। तो देखिए क्या करना है इसमें, बेसिकली हमें करना क्या है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। सब कुछ मिला के करना क्या है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए एक यहाँ पे आप बनाइए इस तरीके का सपोर्ट, ठीक है। ये इसके लिए डिमांड एरिया जनरेट हुआ है, फिलहाल के लिए सपोर्ट है, काफ़ी उम्दा लेवल है। तो अगर ये लेवल वॉयलेट नहीं होता है, जो कि 23,100 का एरिया हो रहा है, ठीक है, 23,100 थोड़ा सा सेटिंग है हल्की फुल्की, लेकिन उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। तो इस हिसाब से हमें 23,100 पे देखना होगा। अभी सपोज कीजिए कि बाजार कल सीधे गैप अप खुला, गैप अप में देखिए अगर 75 पॉइंट के ऊपर है तो वो लॉजिकल अच्छा गैप है, 75 पॉइंट के नीचे तो ट्रैपिंग गैप है। तो पहले उस गैप को एक बार रीटेस्ट करने आएगा, ये दिखाने के लिए कि मैं सेल हो सकता हूँ। उस रीटेस्ट के वेट कीजिएगा कि रीटेस्ट पे क्या कर रहा है। अगर रीटेस्ट पे बाजार नीचे सस्टेन करता है तब सेल करेंगे, अदरवाइज लॉन्ग
करके हम काम करेंगे। सपोज करेंगे कि हमें सेलिंग का ट्रैपिंग एज देखने को मिलेगा। 23,100 एनी हाउ नहीं ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि 23,100 ब्रेक होगा तो 23 तक आने की कोशिश करेगा। 23 का एक फेक आउट होगा, यानी कि फेक ब्रेकडाउन करके फिर अंदर आएगा और तब वहाँ से बढ़िया बाइंग जनरेट करेगा। और अदरवाइज इसको फेक करके रिटेस्ट करके तब गिरना शुरू करेगा। और एक बार वो गिरना शुरू करेगा तो समझ कीजिए कि मज़ेदार तरीके से वो गिरेगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको वहाँ पे आराम से सेलिंग के मौके मिलेंगे, बढ़िया जो है सेल करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से बिल्कुल प्राइस एक्शन पे क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर हो रहा है, ट्रैपिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कल ट्रैपिंग के चांसेस रहेंगे और उसके बाद ही इनिशिएट कीजिएगा कोई भी पोजीशन को। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का लाइक रेजिस्टेंस 49,600 है, सपोर्ट दोस्तों 47,990 का है। बैंक निफ्टी में क्या करके काम करना है, कैसे करना है, देखिए बैंक निफ्टी की ये जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट लाइन जो ड्रॉ की है ना, ये काफ़ी बेहतरीन लेवल, अगर आपने देखा होगा तो आज बाजार इसी लेवल को टच करके गया। बिल्कुल मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डाउन करूँगा, आज के लिए यही था। अब आज के लिए क्यों डाउन किया, क्योंकि ये यहाँ पे आ चुका है ना एक बार, तो और थोड़ा सा नीचे इसका बनता है। तो अब ये जो एरिया है ना, ये कंफर्मेशन बॉर्डर लाइन है। अगर ये नहीं ब्रेक करता है तो फिर इधर से आके बाई जनरेट होगा इस तरीके से। लाइक अगर सपोज कीजिए कि ये कल इसको ब्रेक करके, जो कि 48,900 है, अगर इसको होल्ड करने लगा तो क्लियर है कि हमें बाई करके काम करना है। अगर नहीं होल्ड करने लगा, ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो फॉर दिस टारगेट आप छोटा से स्मॉल स्टॉप लगा के सेल कीजिए, यहीं पे स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि अगर ट्रैप किया तो छोटे से स्टॉप लॉस में अपना काम हो जाएगा, हम उसमें निकल जाएंगे। अदरवाइज अगर सही गया है जिस तरीके से दिख रहा है, तो फिर हमें सेल में कुछ गेन मिल जाएगा। ये कल के लिए बैंक निफ्टी की प्लानिंग रहेगी। बात करें दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का, तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 2360 का, सपोर्ट दोस्तों 22,450 का है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये बुल खिला रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसने जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया था वहाँ पे ये होल्ड करके और ऊपर मूव किया है। अब एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाता है, यानी कि 22,720 के ऊपर होल्ड करना शुरू करता है, तो आप यहाँ पे मज़ेदार तरीके से लॉन्ग कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 22,650 के बीच में। ये आपका एक बढ़िया जो एग्रेसिव ट्रेड हो सकता है। अगर इसको गिरना होगा तो 22,500 को ब्रेक करेगा तभी जाके गिरेगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा। तो 22,500 पे बेहद पैनी नज़र रखिएगा। मिड कैप निफ्टी आ चुकी है अपने अंडरलाइन के नीचे, मतलब ऊपर, सॉरी, अंडरलाइन ब्रेक किया था और इसके बाद यहाँ आ चुका है। तो कल का एक और दिन है, 12,000 होल्ड हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो सपोज कीजिएगा कि ये सेफ है। अगर नहीं ब्रेक हुआ, ठीक है, तो सपोज कीजिएगा कि सेफ है, ब्रेक हो गया तो फिर थोड़ा सा डाउट में आएंगे, फिर हम लोग देख के आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। स्टॉक वाइज बात करें दोस्तों, तो ल्यूपिन जिसकी मैंने चर्चा की थी कि पॉसिबल है कि ब्रेकआउट फेल हो सकता है, तो देखिए ब्रेकडाउन फेल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पर ट्रस्ट अभी मत कीजिएगा। एक बार रिटेस्ट लेने जाएगा और 2160 पे रिटेस्ट के बाद ये दोबारा गिरना शुरू करता है, इस लो को ब्रेक करता है 2110 को, तो कंफर्म ये ब्रेकआउट फेल होगा, फिर वो बढ़िया तेजी से गिरेगा। तो एक दिन और मॉनिटर कीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। रिलायंस फिर वही कर रहा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये लेवल गाइस यही इतना ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने लाइनें खींची है ना, ये यूं ही नहीं लाइनें खींची जाती है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो मैं ड्रॉ करके देता हूँ। ये क्लोजिंग सपोर्ट जो मैंने दिया हुआ देख लीजिए, बाजार उसके पीछे आगे कितना घूम चुका है, ठीक है। तो अगेन ये जैसे ही 21280 के ऊपर आएगा ना, फिर से कुछ बाइंग दिखाई देगी और एटलीस्ट 1320 का मूव दे सकता है, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। एमएनएम की बात करें दोस्तों, तो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। अगर ये एरिया टूट गया 2880 का, तो ये फॉल दे देगा। रिजल्ट भी इसके बहुत ही क्लोज में है, तो ध्यान दीजिएगा, फरवरी में रिजल्ट है। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। तो देखिए निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो होशियारी के साथ काम करना है। ओवरऑल बेसिस पे डेटा देखेंगे तो 27 लेके कॉल सेलर है, 19 लेके पुट सेलर है। तो बहुत ज़्यादा डेटा में कोई खास बेरिशनेस नहीं है, लेकिन पहले की बेरिशनेस एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए 3 स्ट्राइक मेजर रोल प्ले कर रही है, 23200 का, 250 से लेके 300 के लेवल में। इन तीनों पे अच्छे खासे कॉल सेलर सेटिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और 23,200 पे ही अच्छा खासा पुट राइटर भी है। सो 23,200 विल डिसाइड मार्केट डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के टोटल कॉल सेलर देखेंगे तो 34 लाख के हैं, पुट सेलर 19 लाख के हैं। अब यहाँ पे हम आईटीएम पे आगे अगर नज़र डालें तो हाईएस्ट कॉल राइटर जो है ना 49,000 पे है, और पुट राइटर लाइक 48,500 पे है, ठीक है। तो 48,500 या तो 49,000,
इन दोनों लेवल के आसपास से कहीं रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, बेटर होगा, ट्रैपिंग से अच्छा होगा, ठीक है। आइदर ब्रेकआउट करें, रीटेस्ट करें जिस लेवल पे दिया है, तब वहाँ पे हम उस तरीके से एंट्री अपनी प्लान करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट मैथ है डेली डेटा के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो का प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।